हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। तो आज हम इसी के सवालों को सॉल्व करेंगे, वो भी बिना किसी फॉर्मूले के। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। साथी ने एक बैंक में 825 रुपए जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था। यदि बैंक में 5 साल तक पैसा रखती है तो वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगी। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने को कहा गया है। तो हमारा मूलधन कितना है इस सवाल में? हमारा मूलधन है 825 रुपए। कितना है दोस्तों? 825 रुपए। उसके पश्चात हमें दर दी हुई है 8% की, और हमारा समय है 5 वर्ष का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो 825 रुपए है ये हमारा मूलधन है, और मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है? तो मूलधन हमेशा होता है 100%। तो हमारी 100% की वैल्यू कितनी हो गई? हमारी 100% की वैल्यू हो गई 825 रुपए। इसके पश्चात हमें जो हमारा दर दी हुई है, इस दर में हमें समय का गुणा कर लेना है। तो हमें 8% में जब 5 का गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 8 पन्ना 40। तो इस 40% की वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए इसे इजीली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 गुणा 825 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं। तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। अब इसके बाद जब हम 5 से 825 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 165 बार में। अब 165 का गुणा हम 2 में कर लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 330 रुपए। तो यही हमारा आंसर होगा, वह 330 रुपए ब्याज अर्जित करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3675 पर अर्जित ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पर हमारा मूलधन है 3675 रुपए तथा हमारा समय है 2 वर्ष का, तथा ये जो दर दी है वह कितनी दी है? 4% की। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो 100% की वैल्यू क्या है? मूलधन, क्योंकि हमारा मूलधन हमेशा होता है 100%। तो हमें 100% की वैल्यू तो मिल गई, जो हमारी है 3675 रुपए। इसके पश्चात हम क्या करेंगे कि हमारे समय में हम दर का गुणा करेंगे। तो 4 में हम जब 2 का गुणा करेंगे तो यह कितना प्रतिशत हो जाएगा? यह हो जाएगा 8%। तो इस 8% की वैल्यू हमें निकालना है। तो 8 गुणा 3675 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं। तो 2 चौके 8 और 25 चौके 100। अब इसे और काट लेते हैं। जब हम 25 से 3675 को काटेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 147 बार में। अब हमें 147 में 2 का गुणा कर लेना है। तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 एकम 2। तो 294 उसका अर्जित ब्याज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राघव ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दिए था। यदि राघव ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो यहाँ पर एक बैंक में राघव ने कितने रुपए जमा किए थे? 3125 रुपए। तो यही 3125 रुपए मूलधन हो जाएगा, जो हमारे 100% की वैल्यू हो जाएगी। तो 100% बराबर 3125 रुपए। उसके पश्चात हमारा दर कितना है? तो यह इसमें दर दिया है हमारा 8% का, और हमारा समय है 5 साल। तो हम इस 8% में इस 5 का गुणा कर लेते हैं। तो 8 पन्ना 40। तो इस 40% की वैल्यू हमें निकालना है। तो 40 गुणा 3125 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं। तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। और जब हम 5 से 3125 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 625 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 625 बार में। अब हमें इस 2 का गुणा इस 625 में करना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 2 पंचे 10 की 0, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 6 दूनी 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों? हमारा आंसर आ गया 1250 रुपए। तो यही 1250 रुपए उसका अर्जित ब्याज होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 50 रुपए का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना है? तो इस सवाल में भी हमें साधारण ब्याज पूछा गया है, और इसमें हमारा मूलधन कितना दिया है? तो हमारा मूलधन है इसमें 50 रुपए का, जो हमारे 100% की वैल्यू मानी जाएगी। क्योंकि 100% हम मूलधन मानते हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 50 रुपए, जो कि हमारा मूलधन है। इसके पश्चात जो हमारा समय है वह कितना दिया है?
तो समय है 6 माह का, और जो हमारी दर है वह कितनी है, तो दर है हमारी 10% की। तो आपको इस दर का गुणा इस वर्ष में कर लेना है। जो हमारा समय दिया है वह हमें 6 माह दिया हुआ है, तो इस समय में हमें 10% का गुणा कर लेना है। तो 10 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 60%। तो इस 60 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 60 गुणा 50 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं, तो ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य, और जब हम 6 का गुणा 5 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 30। तो यही 30 रुपए उसका साधारण ब्याज माना जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 8% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। इस सवाल में भी हमें साधारण ब्याज ही निकालना है। तो हमारा यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है, हमारा मूलधन दिया है 2000 रुपए, जो हमारे 100% की वैल्यू होगी। तो 100% की वैल्यू हमारी हो गई 2000 रुपए। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें दर का गुणा समय में कर लेना है। तो हमारी दर कितनी है, 8%, और हमारा समय है 6 वर्ष का। तो जब हम 8 का गुणा 6 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 8 6 48। तो इस 48 की वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो 2000 गुणा 48 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं, तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। इसके बाद हम जब 20 का गुणा 48 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 960। तो यही 960 हमारा आंसर माना जाएगा। उसका अर्जित ब्याज 960 रुपए हो जाएगा।